आधे से ज्यादा यूक्रेन पर रूस का हमला। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी ड्रोन की उड़ान देखी जा रही है। आधे से ज्यादा यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है। एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से ही क्रीवी रीह पर रूस का मिसाइल हमला। खार्किव और पोल्टवा में विस्फोट की रिपोर्ट आ रही है। क्रीवी रीह पर रूस ने मिसाइल से हमला किया है। खार्किव और पोल्टवा में विस्फोट की रिपोर्ट सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर चेरनीहिव और सूमी से है। चेरनीहिव और सूमी पर ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने अलर्ट जारी किया है। चेरनीहिव सूमी पर ड्रोन हमले की आशंका, यूक्रेनी एयरफोर्स ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेनी एयरफोर्स का बड़ा दावा, यूक्रेन की तरफ रूसी बॉम्बर Tu-22 की मूवमेंट देखी गई है। यह दावा यूक्रेन की एयरफोर्स का है। रूस के बॉम्बर Tu-22 की मूवमेंट यूक्रेन की तरफ देखी गई है। आइए अब इन चार खबरों के बाद चार खबरें आपको और दिखाते हैं, बड़ी खबरें जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं तस्वीरों के साथ। पेरिस में हाईकोर्ट के सामने पुलिस की बर्बरता दिखी है, यह बड़ी खबर है। अवैध प्रवासियों पर पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिला है। ये फ्रांस की तस्वीरें हैं। पेरिस में देखिए अवैध प्रवासियों पर पुलिस ने कैसे टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर ढाया, ये आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट के सामने ये फ्रेंच पुलिस की बर्बरता आप देख सकते हैं। अब खबर इजरायल से है। इजरायल की एयरफोर्स का फिलिस्तीनियों पर बड़ा हमला। देखिए मिडिल ईस्ट में भी लगातार टेंशन बरकरार है। इजरायल की एयरफोर्स का फिलिस्तीनियों पर हमला, कार से टकराने के बाद एक ड्रोन ब्लास्ट हो गया। 3 लोग सवार थे इस कार में। यह खबर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लगातार बनी हुई टेंशन से जुड़ी हुई। इजरायल की एयरफोर्स ने फिलिस्तीनियों पर जो हमला किया, एक ड्रोन जाकर कार से टकराता है, ब्लास्ट हो जाता है। उस कार में 3 लोग सवार थे, यह जानकारी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, इजरायली आतंकी हमले का डरावना वीडियो सामने आया है। आप देखिए इजरायली आतंकी हमले का एक डरावना वीडियो। तुर्मासिया में 30 घर और 60 कारें तबाह हो गई। तुर्मासिया में आप देखिए 30 घर और 60 कारें तबाह हो गई आतंकी हमले में। ये तस्वीरें डरावने वाली, डरावना वीडियो, यह आतंकी हमला जिसमें कैसे 30 घर और 60 कारें तबाह हो गई, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, मॉरिसन के कोलोराडो में ओलावृष्टि हुई है। कॉन्सर्ट के दौरान ओलावृष्टि से 87 लोग जख्मी हो गए। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कॉन्सर्ट के दौरान ओलावृष्टि से 87 लोग घायल हो गए। ये मॉरिसन के कोलोराडो में हुई है ये ओलावृष्टि, ये आप देख सकते हैं। आप देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने, ये 5 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे ये ओलावृष्टि, जो आसमान से बड़े बड़े बर्फ के जो गोले गिरे, ये कैसे यहां पर लोगों को परेशान उन्होंने किया, कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी उन्होंने। और ये बता रहा है कि कैसे ये कॉन्सर्ट के दौरान लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं वो सारी खबरें जो अभी हमने आपको दिखाई बिग वॉल पर, और फिर चलते हैं अपने खबरों की और डिटेल से आपको वो खबरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे वो खबरें वहां पर है, उन पर क्या है हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन पहले ये देखिए, कई शहरों में रूस ने ड्रोन से अटैक किया है। आधे से ज्यादा यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक, ये आज की बड़ी स्टोरी है। दूसरा, क्रीवी रीह पर रूस का मिसाइल हमला, यह भी हमने आपको बताया। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे खार्किव पोल्टवा में विस्फोट की रिपोर्ट आई है। यूक्रेनी फोर्स ने एक अलर्ट जारी किया है, यह भी बहुत बड़ी खबर है आज की। कैसे चेरनीहिव सूमी पर ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है यूक्रेनी एयरफोर्स की तरफ से, ये आप देखिए। और चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन की तरफ Tu-22 बॉम्बर का मूवमेंट देखा गया है। यह यूक्रेन की एयरफोर्स ने यह अलर्ट दिया है, यह उनका दावा है। 4 बड़ी खबरों के बाद आप देखिए पेरिस हाईकोर्ट से जुड़ी खबर है। पेरिस हाईकोर्ट के सामने फ्रेंच पुलिस की बर्बरता सामने देखने को मिली है। अवैध प्रवासियों पर पुलिस का टॉर्चर और कुछ और खबरें हमने आपको दिखाई। यूक्रेन के क्रेमेनिया में एक बड़ा रूसी एक्शन हुआ है। क्रेमेनिया में उतरे हैं रूसी पैराट्रूपर्स। ये रूसी पैराट्रूपर्स के क्रेमेनिया में उतरने की तस्वीरें। यूक्रेनी पोजीशन के पास उतरे हैं ये रशियन पैराट्रूपर्स।
तो देखिए क्रिमिनिया में बड़ा रूसी एक्शन, पैराट्रूपर्स वहां पर उतरे रशियन पोजीशंस के पास और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए कैसे वहां पर ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई क्रिमिनिया में, ये आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर रूसी हमले में यूक्रेन की तबाही से जुड़ी हुई है। रूसी हमले में यूक्रेन में एक और बड़ी तबाही, यूक्रेनी ठिकाने को निशाना बनाया गया। पश्चिमी हथियारों को भारी नुकसान हुआ है इस हमले में। जो पश्चिम से यूक्रेन को हथियार मिले थे उनको निशाना बनाकर रूस ने यह बड़ा हमला किया और इन हथियारों को भारी नुकसान पहुंचा। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जो वॉर जोन से आ रही है। ऐसे ही एक बड़े एक्शन से जुड़ी खबर है, यूक्रेनी इन्फेंट्री पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रूसी हमले में पूरी इन्फेंट्री तबाह हो गई है। रूसी T-90M टैंकों से गोले बरसाए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, रूसी हमले में पूरी इन्फेंट्री तबाह हो गई यूक्रेन की। ये बहुत बड़ा अटैक रूस का, रूसी T-90M टैंकों से गोले बरसाए हैं रूस ने। यूक्रेन के कई शहरों पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेन के कई शहरों पर, पूरे यूक्रेन में रूसी मिसाइल का खौफ है। यह और भी बड़ी खबर है, यूक्रेन के कई प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट पर कीव समेत पूरा सेंट्रल यूक्रेन, इस वक्त पूरा यूक्रेन आप कह सकते हैं, खासकर कीव के आसपास का इलाका, कीव समेत पूरा सेंट्रल यूक्रेन इस वक्त अलर्ट पर है। यूक्रेन के सभी एयर डिफेंस सुपर अलर्ट हैं, यानी कहीं से भी कोई भी मिसाइल अगर आती है तो उसको कैसे मार गिराया जाए, इसको लेकर यूक्रेन इस वक्त सुपर अलर्ट है। क्योंकि ये आशंका, ये अलर्ट जारी किया गया है, ये आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन में कहीं भी मिसाइल से बड़ा अटैक हो सकता है। तो आइए जल्दी से दिखाते हैं शेल्टर में यूक्रेन कहां कहां ये अलर्ट जारी किया गया है, खासकर वो सेंट्रल यूक्रेन की कौन सी जगह है। ये देखिए आपके सामने यूक्रेन का मैप आ गया, लेकिन ये कीव के आसपास का इलाका देखिए, चेरनीहिव, यहां से बेलारूस के बॉर्डर से शुरुआत करिए आप, कीव, पोल्टावा, चरकासी, किरोवोहद, माइकोलिव, ओडेसा, यानी आप वहां से लेकर ये पूरा यूक्रेन आप यहां देख सकते हैं। और उसके बाद खार्किव, डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया, ये ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन, सेंट्रल यूक्रेन, इन सब जगहों पर ये अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं से भी कोई बड़ा मिसाइल अटैक हो सकता है। आधे से ज्यादा यूक्रेन में 24 घंटे से एयर रेड अलर्ट है, आधे से ज्यादा यूक्रेन में। इसके अलावा यूक्रेन के 11 प्रदेशों पर रूसी मिसाइल के अटैक का खौफ है। ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, पूरे यूक्रेन में रूसी हमला हो सकता है, यह बताया जा रहा है। जल्दी से इसी पर बात करने के लिए अपने खास मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ यहां पर जनरल बख्शी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन मैं ये सवाल आपसे लेना चाहता हूं ब्रिगेडियर शरदेंदु, मुझे ये बताइए, ये नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये हो क्या रहा है? क्या कोई बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है रूस, आपको लगता है इस अलर्ट से? देखिए, रूस का जो अटैक है एक बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। जब शुरुआत में ऑफेंसिव हुआ था तो उसने कीव को टारगेट किया था और फिर वहां प्रेशर बनाने के बाद उसने ईस्टर्न यूक्रेन पे कब्जा किया। जब ईस्टर्न यूक्रेन, उसके चारों स्टेट पूरी तरीके से कब्जे में आ गए तो अब वो सेंट्रल यूक्रेन की तरफ बढ़ा और ये सारे बम्बार्डमेंट, एयर स्ट्राइक, रॉकेट से अटैक अब सेंट्रल यूक्रेन पे हिस्सा बने हुए हैं। और जब तक ये कीव गिर नहीं जाता तब तक यहाँ पे हमले जारी रहेंगे। जब कीव गिर जाएगा तो कंप्लीट यूक्रेन उनके कब्जे में आ जाएगा, भले ही चाहे वेस्टर्न यूक्रेन इंटैक्ट रहे, चाहे उस इलाके का लवीव इलाका इंटैक्ट रहे, लेकिन उनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं मानता हूं वो कीव का इलाका है। कीव जिस दिन तबाही की ओर बढ़ा तब वहां पे यूक्रेन फोर्सेस सरेंडर कर देंगी। देखिए, एक उनका काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च हुआ था, बहुत उसकी हवा बनी थी कि बहुत मैसिव काउंटर ऑफेंसिव होने जा रहा है, एक एक इंच जमीन रशिया से छुड़वा लेंगे, लेकिन उसके बहुत पुख्ता रिजल्ट नहीं। चलिए मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं, जो आपने यहाँ पे लाइन खींच दी कि काउंटर ऑफेंसिव का हल्ला ज्यादा मचा लेकिन उसका ज्यादा असर दिखा नहीं। जनरल बख्शी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल बख्शी, आप इसको कैसे देखते हैं? काउंटर ऑफेंसिव पर तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक किसी बीच खबर यह आना कि यूक्रेन के किसी भी हिस्से में मिसाइल गिर सकती है और ऑलमोस्ट पूरे यूक्रेन में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो सुपर अलर्ट मोड में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा महा एडवर्टाइज्ड काउंटर ऑफेंसिव था यूक्रेन का कि वो तहस नहस कर देंगे, पूरे रूस की फौजों को धकेल देंगे। 50,000 की नफरी से ये काउंटर अटैक किया गया, ठीक है, और ये काउंटर अटैक बिल्कुल फ्लॉप शो हो गया है, फेल हो गया है। वो कुछ 300-500 मीटर के ही एडवांस कर पाए हैं क्योंकि रूस ने बड़ी मुस्तैदी से अपनी 3 टायर डिफेंस लाइंस बना दी हैं जिसमें 5 से 6 लेयर्स हैं डिफेंसेस की,
और इनके चलते उन्होंने अपने ड्रोन से, अपनी आर्टिलरी से, अपनी एयर अटैक से उन डिफेंस लाइंस को यूक्रेन भेद नहीं पा रहा। सर कुछ ऑडियो में दिक्कत है, मैं उसको सही करवा रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। लेकिन यहां पर जो आप कह रहे हैं ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि रूस की जो 6 लेयर की डिफेंस लाइन है उसको यूक्रेन नहीं भेद पा रहा अपने काउंटर ऑफेंसिव से। कुपियांस्क में रूस के बड़े हमले की खबर। कुपियांस्क जो कि यूक्रेन का इलाका है, यहां पर एक बड़ा हमला किया रूस ने। सुखोई 34 फाइटर जेट से हमला किया गया है। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी हथियारों को भी टारगेट किया है यहां रूस ने। रूस की एयरफोर्स भी लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रही है, उन पर कहर बरपा रही है। निप्रोपेट्रोविस्क में रूस का बड़ा हमला, रूस का मिसाइल से धुआंधार हमला। 10 प्राइवेट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है निप्रोपेट्रोविस्क में। गैस पाइपलाइन और वाटर सप्लाई लाइन पर भी अटैक किया है। तो रूस लगातार वहां जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त यूक्रेन के, उन पर भी बम बरसा रहा है, उनको भी निशाना बना रहा है। और जाहिर सी बात है इसके पीछे भी कोई प्लान होगा, अपने एक्सपर्ट से इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये देखिए टारगेट पर गैस पाइपलाइन, वाटर सप्लाई पाइपलाइन, ये तमाम चीजें रूस के टारगेट पर हैं निप्रोपेट्रोविस्क में। तो 3 बड़ी खबरें आपको दिखाई हमने, तीनों एक साथ फिर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए एक रूसी ड्रोन जो कि ईरान से मिला हुआ शाहिद ड्रोन है, उसने टारगेट को कैसे हिट किया। हालांकि यूक्रेन कह रहा है कि 3 ड्रोन उसने मार गिराए। दूसरी तरफ सुखोई 34 से रूस की एयरफोर्स भी कहर बरपा रही है। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, पश्चिमी हथियारों को भी टारगेट किया गया। और तीसरा निप्रोपेट्रोविस्क में रूस ने बड़े अटैक में जो उनकी गैस पाइपलाइन है, जो उनकी वाटर पाइपलाइन है, वाटर सप्लाई पाइपलाइन, उन दोनों को निशाना बनाया और बड़ा नुकसान उनको पहुंचाया है। ये जो इस वक्त की खबरें हैं ये बताती है कि कहीं ना कहीं रूस ने बड़ा प्लान किया है। जमीन, आसमान, यहां तक कि ब्लैक सी, अगर समंदर को भी जोड़ें, हर तरफ से ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक रूस कर रहा है लगातार यूक्रेन पर। मैं निनाद सेठ आपसे जानना चाहूंगा, निनाद सेठ, उस वक्त जब ज़ेलेंस्की ने अभी ऋषि सुनक के साथ एक मीटिंग की, एक बड़ा पैकेज आया एक और नेटो कंट्री से, और उसी बीच रूस ने एक और बड़ा मैसेज दे दिया क्या यूक्रेन को कि तुम कहीं से कितने भी हथियार लाओ, कितने भी पैसे लाओ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम हमारे साथ नहीं टिक सकते मुकाबले में। देखिए, चाहे जितने मर्जी हाइमार्स आ जाए, चाहे जितने मर्जी लेपर्ड टैंक आ जाए, जब आप वॉर पे जाते हैं तो एक अंग्रेजी टर्म होती है वॉर वेस्टेज रिजर्व, कि हमारे वॉर में कितने नुकसान हुआ और क्या हम उसको वापस उतने वेपन्स के साथ वापस ला सकते हैं कि नहीं। जब तक यूक्रेन खुद नहीं बनाता है वो नहीं हो सकता है। आप ये देखिए कि रशिया अपने वेपन्स खुद बना रहा है, और कभी कभी जब मिसाइल्स कम हुए तो वो फिर से वापस आए, कभी कभी जब टैंक्स पीछे हटे तो डिफेंस में उनके हेलीकॉप्टर ज्यादा काम है। कहने का मतलब ये है कि रशिया एक चीज बता रहा है कि जहां मेरी मन मर्जी होगी वहां मैं मिसाइल दाग सकता हूं। और इसका मतलब ये होता है कि यूक्रेन को अपनी फ्रंट नहीं पता कि कहां से अटैक, कब, कहां और कितनी इंटेंसिटी से आएगा। ये कहना ठीक होगा कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था, काउंटर अटैक में तब्दील हो गया है। वो एक ऑफेंसिव नहीं रहा है, अब एक काउंटर अटैक। और काउंटर अटैक तो वो लगातार कर रहे हैं। जब से रूस ने अटैक किया तो वो काउंटर अटैक ही तो कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं वो? रूसी सैन्य तैयारियों का एक वीडियो सामने आया है। ताजा यूक्रेनी हमलों से मुकाबले की तैयारी है। 33rd बटालियन, 33वीं बटालियन की तैनाती का ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो एक तरफ वो लगातार अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन की तरफ से और हमला बढ़ जाए तो कैसे उसका सामना किया जाए। एक और बड़ी खबर है, देखिए रूस का फ्लेम थ्रोअर सिस्टम से हमला। फ्लेम थ्रोअर यानी आग निकलने वाले सिस्टम से यूक्रेनी ठिकानों पर दागे हैं थर्मोबैरिक शेल। डोनेस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर इन फ्लेम थ्रोअर से हमला किया है रूस ने। यूक्रेनी ठिकानों पर ये थर्मोबैरिक शेल दागे हैं रूस ने। डोनेस्क में यूक्रेन के ठिकानों पर इनसे अटैक किया है। देखिए पुतिन ने साफ कह दिया है यूक्रेन का रूस के खिलाफ कोई चांस नहीं है। और पुतिन अगर ये कह रहे हैं तो जरूर इसमें कोई वेटेज है, ग्रेविटी है इसमें। वो कह रहे हैं ये बात यूक्रेनियों को बखूबी पता है। 4 जून को शुरू काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। तो पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेनियंस खुद जानते हैं कि उनका रूस के सामने इस वॉर में कोई चांस नहीं है और जो काउंटर ऑफेंसिव उन्होंने शुरू किया उसमें भी उनको भारी नुकसान पहुंचा है। तो क्या यूक्रेन को अक्ल आ गई है? क्या यूक्रेन समझ गया है कि हां पुतिन से वो मुकाबला नहीं कर सकते? क्यों हम ये कह रहे हैं समझिए। यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन रोक दिया है। यूक्रेन समझ गया है कि वो जीत नहीं सकता है।
हमारे सैनिकों ने गजब की क्षमता दिखाई है, यह कहा पुतिन ने। उन्होंने कहा कि दुश्मन को पता पड़ गया है कि उनके लिए कोई चांस नहीं है। यूक्रेन के 245 टैंक, 678 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए हैं। भारी संख्या में यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए। ये रूस के राष्ट्रपति का बयान क्या बताता है, चलिए जल्दी से इसको डिकोड करते हैं। जनरल बख्शी इस वक्त हमारे साथ है। जनरल बख्शी, पुतिन के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, पुतिन का बयान बिल्कुल सही है। रशिया ने बहुत ही कॉन्शियसली एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी। उसने पिछले साल 3 लाख अपने जो रिजर्विस्ट हैं वो ले आया था वापस सेना के अंदर। बड़ी तैयारी की है उसने, पूरा 3 टायर डिफेंस लाइंस बना दी। उनके जनरल सर्गेई सुरोविकिन, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब रही है। उनका प्लान था कि पहले हम रूस का यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव एब्जॉर्ब करेंगे और फिर अपना पलटवार करेंगे। अब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तो बिल्कुल फ्लॉप शो हो गया है और कल आदेश दिए गए हैं कि इसको स्थगित कर दिया जाए, इसमें पॉज दिया जाए, रोका जाए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा, कहीं भी ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा। खासकर ज़ापोरिज़िया के इलाके में वो पहली डिफेंस लाइन तक नहीं पहुंच पाए हैं। और इसके अलावा बाखमुत में 3-4 गांव लेने की बात की थी उन्होंने, वो भी छिन गए हैं वापस। तो ये जो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव है ये तो खलास हो चुका है। ठीक है, अब रूस की बारी है। रूस जो है अपनी शेपिंग कर रहा है। वो जो आप बता रहे हैं बहुत सही कि वो अब मिसाइल से लगातार ताबड़तोड़ यूक्रेन के शहरों पर, लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमला कर रहा है। और इसके पश्चात मुझे अंदेशा है कि वो अपना ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू करेगा। और सर केवल ये या तो कई की तरफ हो सकता है, ऑन या ग्राउंड ही नहीं, ऑन ग्राउंड ही नहीं बल्कि मैसेजिंग में भी पुतिन लगातार हेड ऑन ले रहे हैं पश्चिमी देशों को। पुतिन की पश्चिम देशों को बड़ी धमकी। ये देखिए, पुतिन ने एटमी हथियारों की धमकी दी है पश्चिम देशों को। एटमी हथियारों की धमकी पुतिन ने दे दी है। उन्होंने कहा रूसी मिसाइलों को अनस्टॉपेबल, यानी रुकने वाली नहीं है रूसी मिसाइलें। मिलिट्री अकादमी के कार्यक्रम में पुतिन बोले, रूस की आधी स्ट्रेटेजिक फोर्स एटमी हथियारों से लैस है। नए हैवी वॉरहेड से लैस सरमत जल्द ही कॉम्बैट ड्यूटी पर जा सकती है। सरमत मिसाइल जो कि एक आईसीबीएम है, 15,880 माइल्स पर आवर वाले रॉकेट के लिए लॉन्च पैड जल्दी तैयार किया जा रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड का डेवलपमेंट रूस का सबसे बड़ा मिशन है। रूस की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है। आने वाले हफ्तों में सेना को नई मिसाइलें मिल जाएंगी। हमारी करीब आधी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स यार्ड्स मिसाइलों से लैस है जो ऑलरेडी वॉर जोन में पहुंच चुकी है। रूस के रॉकेट्स एक साथ 15 वॉरहेड ले जाने में सक्षम हैं। अब इसका क्या मतलब है ब्रिगेडियर शरदेंदु? क्या पुतिन ने वेस्ट को कह दिया है कि अगर तुम्हें परमाणु युद्ध भी करना है तो हम तो ऑलरेडी उसकी तैयारी कर चुके हैं? देखिए, पुतिन साहब की एक बहुत ही सूझी पहुंची रणनीति है। देखिए, यूक्रेन पे तो वो डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, लेकिन जितने ईस्टर्न यूरोप के नेबरिंग कंट्रीज हैं, हंगरी, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, तो इनको एक न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट देते हैं। उसमें न्यूक्लियर वेपन के थ्रेट में यूरोपियन कंट्री सारे शामिल हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड भी है। और कभी कभी वो इस थ्रेट को आईसीबीएम के द्वारा अमेरिका को भी थ्रेटन करते हैं। लिहाजा उनके कई सारे एक्शन में, चाहे वो PU-22 बॉम्बर का उड़ना हो, चाहे SU-34 का उड़ना हो, या न्यूक्लियर मिसाइल और जो न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल वेपन उन्होंने बेलारूस में डिप्लॉय किए, ये सारी लड़ाइयां जो एक पोस्चरिंग है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री को अपनी जगह पे रखने के लिए है और उनको एक थ्रेट देने के लिए। और एक्चुअल एक्शन वो यूक्रेन पे कर रहे हैं, जिसमें वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब ये डिस्ट्रक्शन बढ़ते हुए कीव और लवीव की तरफ बढ़ रहा है, और जब कीव गिर जाएगा तो उस समय तो क्या मैं ये आपसे सवाल पूछूं, मैं अगला सवाल यही लेने वाला हूं कुछ देर में, कि क्या ये युद्ध अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है? कीव ने की जितनी भी वो मारक क्षमता थी वो रूस ने क्या अब्सॉर्ब कर ली है? पश्चिमी देशों की जितनी मदद थी वो पुतिन ने देख ली कि अब इससे ज्यादा कोई मदद मिलने वाली नहीं है और इसलिए अब वो अपना असली गेम शुरू करेंगे। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन पहले कुछ बड़ी खबर दिखा दूं। युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है बेलारूस, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो गया इस पूरी वॉर में। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो गया बेलारूस। 21 से 30 जून तक मोबिलाइजेशन का फैसला वहां पर भी हो गया है। संवेदनशील इलाकों में सैन्य तैनाती का फैसला हो गया है वहां पर। मतलब रूस के साथ साथ अब बेलारूस में भी मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती की जा रही है। इनफैक्ट यूक्रेन ने भी बेलारूस वाले बॉर्डर पर अपने कुछ ट्रूप्स भेज दिए हैं। लेकिन क्या बेलारूस के तरफ से भी अब यूक्रेन पर अटैक होने वाला है? अगली खबर देखिए।
अगली खबर है अमेरिका और वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई। वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता दे रहा है अमेरिका। यूएस में रूसी राजदूत ने यह बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन वॉर के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ये अमेरिका में जो रूसी राजदूत है उन्होंने कहा है अमेरिका को गरीबों का कोई ख्याल नहीं है, यह कहा है रूसी राजदूत ने। तो आइए जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं अमेरिका को लेकर रूसी राजदूत ने क्या खरी खरी सुनाई है। अमेरिका को क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं विश्व युद्ध कराएगा अमेरिका। अनातोली एंटोनोव जो कि यूएस में रूस के राजदूत हैं, इन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हथियार देना अमेरिका का खतरनाक फैसला है। अमेरिका तीसरे वर्ल्ड वॉर को न्योता दे रहा है, यह कहा है इन्होंने। जल्दी से यहां पर दिखाते हैं पीसीआर। देखिए वो कह रहे हैं कि अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहा है। ये अनातोली कह रहे हैं जो यूएस में रूस के राजदूत हैं, वो कह रहे हैं कीव को लेकर अमेरिकी कैलकुलेशन में फॉल्ट है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहा है और कीव को लेकर अमेरिकी कैलकुलेशन में फॉल्ट है, खराबी है, कमी है। कीव को हथियार खरीदने के लिए यूएस हद से आगे मदद दे रहा है। यूएस को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के गरीबों का कोई ख्याल नहीं है। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका हथियारों पर पैसा बहा रहा है, पानी की तरह बहा रहा है, वो ये कह रहे हैं। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उन कंट्रीज को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है जो साउथ ग्लोबल साउथ जिसको कहा जाता है, उन कंट्रीज को। मैं जल्दी से यहां पर निनाद सेठ आपके पास आऊंगा। निनाद सेठ, आप डिप्लोमेसी को, जियो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप जरा बताइए ये किसकी तरफ ये निशाना है ये अमेरिका में रूसी राजदूत का? देखिए, अमेरिका में रूसी राजदूत हो या पुतिन का भी आपने स्टेटमेंट दिखाया, और उससे थोड़े दिनों पहले जब पुतिन ने इंटरव्यू भी दिया था, हाँ। रशिया का नैरेटिव अब साफ हो रहा है। रशिया का नैरेटिव ये है कि इस वॉर को हम एक्सटेंड नहीं कर रहे, अमेरिका एक्सटेंड कर रहा है। और उसके जो नतीजे हैं, जैसे ग्रेन की प्राइसेस, गेहूं की प्राइसेस जो ट्रिपल हो गई है पिछले 1.5 साल में इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर ऑयल की प्राइस जो अभी थोड़ी गिरी है पर फिर से सऊदी अरेबिया के डिसीजन के बाद बढ़नी शुरू हुई है, तो इन्फ्लेशन वापस आएगा। इसका नैरेटिव का मेरे को तीन महत्वपूर्ण चीज लगती है इसमें। पहला, नैरेटिव सेट कर रहे हैं उन लोगों पे जो फेंस सिटर्स है, जो कंट्रीज पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही यूक्रेन को, कि आप पहले दूसरी बार सोचिए। दूसरा नैरेटिव सीधा अमेरिका के साथ है कि ये रशिया है, ये कोई नॉन न्यूक्लियर छोटा सा टुच्चा सा कंट्री नहीं है, आप इन्हें हल्के में मत लीजिए हमारे को। ये बार बार अगर आप देखें पिछले 1 साल से कह रहा है रशिया। और तीसरा मेरे को लगता है कि ये जो वॉर है इसको आगे चलाने के लिए की जो स्ट्रेटेजी है, उसमें जो डिप्लोमेटिक पार्ट है उसमें यूरोप को वो टारगेट करेगी। क्या अगली सर्दियों में फिर से जर्मनी तैयार है? चलिए इस बारे में आगे बात करेंगे। एक सर्दियां तो यूरोप ने किसी तरह सरवाइव कर ली, अगली सर्दियों में क्या यूरोप के साथ उनके रिश्ते खराब और ज्यादा होंगे, या वो जो रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई है वो तब तक वॉर में को लेकर कोई फैसला हो जाएगा? रूस की डिफेंस लाइन बस टूटने वाली है। अब आप सोच रहे हैं ये क्या होने वाला है, आइए आपको कुछ खबर दिखाते हैं। एक्शन में यूक्रेनी MI हेलीकॉप्टर्स, आपको अब यूक्रेन का भी तो एक्शन दिखाएंगे कि यूक्रेन क्या कर रहा है। देखिए रशियन पोजीशन पर जबरदस्त अटैक किया है यहां पर यूक्रेन ने। S-8 रॉकेट से रूस पर अटैक किए गए। ये देखिए वो S-8 रॉकेट जिसने वहां पर रशियन पोजीशन पर अटैक किया, ये यूक्रेन के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं आप देख रहे हैं जिनसे ये अटैक किया गया। MI हेलीकॉप्टर से ये अटैक किए गए। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में 2 रूसी हॉविट्जर्स भी तबाह हो गई। ज़ैपोरिजिया से खबर है, यूक्रेनी हमले में 2 रूसी हॉविट्जर्स तबाह। ज़ैपोरिजिया इलाके में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा। 2 रूसी MSTA-B हॉविट्जर को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। और ज़ैपोरिजिया में ही रूसी ठिकाने पर एक और अटैक किया यूक्रेन ने, रशियन एयर डिफेंस को टारगेट किया। ज़ैपोरिजिया में रूसी ठिकाने पर अटैक, रशियन एयर डिफेंस को टारगेट किया। यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। तस्वीरें आपके सामने। और ज़ेलेंस्की का पुतिन पर सबसे बड़ा आरोप अब आपको दिखाते हैं। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का प्लान है पुतिन का, यह ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर आरोप लगा दिया है।
ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रेडिएशन लीक करा सकते हैं पुतिन, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। रेडिएशन लीक के जरिए आतंकी हमला कराएंगे पुतिन, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि पुतिन का अगला टारगेट ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है। तो तीनों खबरें ज़ेपोरिजिया से, दो खबरें ज़ेपोरिजिया में कैसे रूसी ठिकानों पर अटैक किया यूक्रेन ने, कैसे रूसी हॉवित्ज़र तबाह कर दी, वो आप देख रहे हैं। और जो तीसरी बड़ी खबर है, एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि अब ज़ेपोरिजिया का न्यूक्लियर प्लांट पुतिन के निशाने पर। जनरल बख्शी, ये तीसरी जो खबर है इस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इस बात में दम है जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं? पुतिन ऐसा क्यों करेंगे और उससे क्या फायदा होगा? देखिए, ज़ेलेंस्की केवल प्रोपेगेंडा पे आ गए हैं। नोवा खारकोवा का जो डैम है, ये भी यूक्रेन ने इसको तबाह किया है ताकि रूस का जो मंशा थी, ख्याल था कि वो ओडेसा की तरफ हमला करे सदर्न डायरेक्शन से, वो पानी पानी हो जाए पूरा क्षेत्र और वो हमले में दखल अंदाजी हो जाए। और ये जो ज़ापोरिज़िया पर रूस का कब्जा है, वो अपने आप को क्यों उड़ाना चाहेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और अगर वहां से गैस क्लाउड, न्यूक्लियर क्लाउड निकलता है, वो ना सिर्फ यूक्रेन, ईस्ट यूरोप को चपेट में लेगा, वो रूस की तरफ भी जाएगा। वो पागल तो नहीं है कि वो अपने ही एरिया को अपने ही ऊपर त्रासदी बुलाए। ये केवल इनका प्रोपेगेंडा है, गीदड़ भपकियां हैं, ध्यान बटाने की इनकी टैक्टिक्स है। और ये जो हम दिखा रहे हैं कि ज़ापोरिज़िया में 2 हॉवित्ज़र उड़ा दी, ये तो टैक्टिकल एक्शन है। जहां तक मेन हमला है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। और कल जो है यूक्रेन की हायर कमांड ने फैसला लिया कि वो सारे ग्राउंड अटैक स्थगित कर रहा है। ये तो सपोर्टिंग एक्शंस हैं। ग्राउंड अटैक तो स्थगित हो गए हैं कि उनमें दम नहीं रहा कि वो इतना ग्राउंड अटैक को 9 महीने की तैयारी छोटे मोटे अटैक से इनसे कोई आप डिसाइसिव रणनीति नहीं देखते यूक्रेन की। और जो रूस के ऊपर जो आरोप है ज़ेलेंस्की का, इसमें भी आप कोई दम नहीं देखते। यूक्रेन के लिए चुनौती बनी रूसी डिफेंस लाइन। कैसे, आप देखिए अब इस खबर को। काफी मजबूत है रूसी 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम। काउंटर ऑफेंसिव में कामयाबी नहीं मिल रही है यूक्रेन को। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं काउंटर ऑफेंसिव तो फेल हो चुका है, कहीं ना कहीं खबरें भी उसी तरफ इशारा करती हैं। रूस की डिफेंस लाइन पर यूक्रेन की नजर। आइए जरा इस बारे में आपको बताते हैं कि कैसे रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ना चाहता है यूक्रेन, लेकिन क्या वो कर पा रहा है? आप देखिए, रूस की 3 स्तरीय सुरक्षा लाइन को तबाह करने में जुटा हुआ है यूक्रेन। 2 हफ्तों से रशियन डिफेंस लाइन को तबाह करने पर यूक्रेन ने अपना फोकस जमा दिया है। एस्टोनियाई विदेशी खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख रेनर सैक्स ने यह दावा किया है। शुरुआती विफलता के बाद शायद काउंटर ऑफेंसिव पर ब्रेक लगा है, ये रेनर सैक्स कह रहे हैं। रूस के डिफेंसिव पोजीशन पर हमला करने से बच रहा है यूक्रेन, ये कहा है रेनर सैक्स ने। यूक्रेन ने साउथ में 3 जगहों पर रूसी डिफेंस लाइन तोड़ने की कोशिश की, ये उन्होंने कहा। और यूक्रेन अभी विध्वंसक मिसाइल की जगह आर्टिलरी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। कीव ने काउंटर ऑफेंसिव में अपने स्पेशल फौज को नहीं लगाया है, ये वो कह रहे हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अभी आपको इंतजार, उनका कहने का मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि अभी आप इसको पूरी तरह से फेल मत समझिए, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं रूस की डिफेंस लाइन तोड़ना कितनी मुश्किल है। रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्प्लिट डिफेंस सिस्टम है, ब्रिटिश मीडिया ये कह रही है। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं वो, 1000 किलोमीटर चौड़ी और 35 से 40 किलोमीटर गहरी स्प्लिट डिफेंस लाइन है उनके पास। रूस के स्प्लिट डिफेंस लाइन में 3 लाइनें मौजूद हैं। ये 3 लाइनें पूरी तरह से ट्रेंचेस के नेटवर्क से लैस हैं, जो ट्रेंच वॉर जोन में खोदी जाती है, जो छोटी छोटी खाइयां खोदी जाती हैं। और यह कहीं ना कहीं रूस की बड़ी यहां पर ताकत है जो समझ में आता है सामने। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप देख लीजिए, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। यूरोप के लिए लड़ रहे यूक्रेन के लोग, ये जानकारी सामने आ रही है। अब ये जो है यूरोप के लिए यूक्रेन के लोग लड़ रहे हैं, ये इसका मतलब क्या आप समझिए, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला वॉन डेर का यह बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेनियों के बलिदान की बराबरी हम नहीं कर पाएंगे, ये उर्सुला वॉन डेर ने कहा है। जल्दी से चलते अपने एक एक्सपर्ट से इस बारे में पूछते हैं। सर, छोटा सा सवाल आपसे, मैं निनाद सेठ आपसे पूछता हूं, ये क्या ये बताने की कोशिश है कि सॉलिडारिटी जता रही हैं उर्सुला वॉन डेर यूक्रेन के साथ, और कहीं ना कहीं यूरोपियंस को कह रही हैं या यूरोपियन देशों को कह रही हैं कि आप यूक्रेन की और मदद कीजिए?
देखिए, एक बहुत पुरानी सेइंग है कि वी विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन। तो ये इतना कह रहे हैं कि हम अपने एसी कमरे में बैठेंगे और यूक्रेन को वेपन्स देंगे, पर हम लड़ाई नहीं करेंगे। एक तरह से एक शर्मनाक बयान समझता हूं मैं ये, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कर क्या रहा है? यूरोपियन यूनियन वेपन्स दे रहा है, पर यूरोपियन यूनियन की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने फौजी बेच पाए, और वो इसलिए नहीं है कि एक न्यूक्लियर थ्रेट है। तो ये एक तरह से हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन की, और अपने खुद को सिटीजन्स को कह रहे हैं कि यूक्रेन को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं लड़े तो कल हो सकता है हमें लड़ना पड़े। मेरे को लगता है ये एक तरह से बौखलाहट भी कहूंगा मैं ऐसे, और ये कोई कहीं से भी स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, पुतिन को ट्रंप ने धमकी दी थी, खुद ट्रंप ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। खुद ट्रंप ने दावा किया कि मैंने पुतिन को धमकी दी थी, यूक्रेन पर अटैक ना करने की धमकी दी थी। ये कह रहे हैं ट्रंप, और मेरी धमकी की वजह से अटैक टला था, यह ट्रंप ने दावा किया है। तो ट्रंप ने क्या दावा किया है? क्या वाकई ट्रंप ने पुतिन को धमकाया था? यह बड़ा सवाल अब सामने खड़ा हो गया है। आइए जल्दी से अब आपको बताते हैं कि अगला सेगमेंट कौन सा है हमारा। हमने डिफेंस लाइन की बात की, अब देखिए हॉलीवुड की मूवी नहीं, काउंटर ऑफेंसिव। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं। हॉलीवुड में तो बड़े आसानी से आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? खबर देखिए, हाइमार्स से यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक। बाखमुत में रूसी ठिकानों पर हमला किया गया। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर अलेक्जेंडर सिर्स्की का यह दावा। हमले में रूस के कई इक्विपमेंट्स तबाह हो गए। एक और बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव पर जेलेंस्की का बड़ा बयान। पटरी पर नहीं है काउंटर ऑफेंसिव, यानी जेलेंस्की खुद ये कह रहे हैं कि अभी हमारा पटरी पर नहीं है काउंटर ऑफेंसिव, उम्मीदों के हिसाब से नहीं है नतीजे। रूसी डिफेंस को भेदने में नाकाम है यूक्रेन। तो जब जेलेंस्की ने कह दिया, उसके बाद किसी को और कहने की क्या यहां पर बात रह जाती, क्योंकि खुद वो देश जो काउंटर ऑफेंसिव कर रहा हो, उसका चीफ ये कह रहा हो कि हमारा मिशन अभी पटरी पर नहीं है, हमें जो नतीजे चाहिए थे वो हम नहीं पा पाए, और हम रूसी डिफेंस को नहीं भेद पाए। सुनिए और आपको बताते हैं कि क्या कह रहे हैं जेलेंस्की। काउंटर ऑफेंसिव के नतीजे ठीक नहीं दिख रहे, ये कहा जेलेंस्की ने। नतीजे वैसे नहीं दिख रहे जैसा पश्चिम ने सोचा था। कुछ लोगों को लगता है कि ये हॉलीवुड मूवी है, वॉर में हॉलीवुड मूवी की तरह नतीजे नहीं आते, ये जेलेंस्की ने कहा है। उम्मीद से काफी कम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हमारे सैनिक। रूसी फ्रंट लाइन पर मल्टी लेयर डिफेंस तैनात है, हमें पहली लाइन भेदने में भी अभी कामयाबी नहीं मिली है। ये बीबीसी को जो जेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया है उसका ये अंश है। मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु आपसे पूछूंगा, ब्रिगेडियर शरदेंदु, फिर तो जेलेंस्की ने यहां पर मान लिया, अब क्या बचता है यहां कुछ और कहने को? देखिए, जो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, मेरा मानना है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्सेस का जो प्रिंसिपल है अटैक का, उसको वायलेट किया। इन्होंने अपने रिसोर्सेज को फिल्टर वे किया और चारों स्टेट में आपने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोशिश की। यहीं पे यूक्रेन आर्मी की गलती हुई। 4 स्टेट्स, अगर उन्होंने 2 स्टेट या 1 स्टेट में इसको कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स की तरह इस्तेमाल किया होता तो शायद वो फ्रंट लाइन या सेकंड लाइन डिफेंसेस तक पहुंच सकते थे और कुछ रिजल्ट उस स्टेट में आ सकते थे। ऐसा वो कर नहीं सके। उन्होंने चारों स्टेट में, चाहे जपरेजिया हो, चाहे लुनास्क हो, डनास्क हो, खैरसा हो, हर जगह ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोशिश की, और वो इतना आप कह रहे हैं कि इनकी रणनीति विजिबल नहीं थी, उनकी रणनीति ऐसी नहीं थी कि उनको नतीजे मिलते, और वही दिख रहा है सामने। सैटेलाइट इमेज से रशियन फोर्स पर नजर रख रहा है यहां यूक्रेन। पश्चिम से यूक्रेन को यह सैटेलाइट इमेज मिल रही है। इन्हीं इमेज के सहारे यूक्रेनी रणनीति बना रहे हैं। तो पश्चिमी सैटेलाइट इमेज के भरोसे यूक्रेन, हथियार भी वही से, इंफॉर्मेशन भी वही से। तो यूक्रेन के पास अपना क्या है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, पश्चिमी देश यूक्रेन को वॉर जोन की सैटेलाइट इमेज दे रहे हैं। रूसी आर्मी की मूवमेंट वाली इमेज यूक्रेन को मिल रही है। इन इमेज के आधार पर ही यूक्रेनी फोर्स रणनीति बना रही है। पश्चिमी देश जो यूक्रेन को वॉर जोन की इमेज दे रहे हैं, रूसी आर्मी की मूवमेंट वाली इमेज यूक्रेन को मिल रही है, और इन्हीं इमेज के आधार पर यूक्रेनी फोर्स रणनीति बना रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में कई जगह रूसी सेना की मोर्चेबंदी दिख रही है। कई कमर्शियल सैटेलाइट प्रोवाइडर्स भी यूक्रेन को इमेज दे रहे हैं। यूक्रेन को मिल रही सैटेलाइट इमेज रशियंस के मुकाबले ज्यादा कारगर है, यह ब्रिटिश डिफेंस जर्नल में दावा किया गया है। अमेरिका में बॉस, अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर। आइए इससे जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। बाइडेन के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत, और इस बायलैटरल टॉक्स पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। कई अहम मुद्दों पर होगी मोदी और बाइडेन के बीच बातचीत।
अमेरिकी कांग्रेस को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हो जाएंगे जिन्होंने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया है। बताते हैं कि आज शाम और रात में पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है, बिग वॉल पर आपको बताते हैं। 7:30 बजे अब से कुछ देर बाद भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में वेलकम सेरेमनी शुरू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि स्टेट विजिट पर वो है। 8:30 बजे बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी और इसके बाद 23 जून की बात करें, रात में करीब 12:30 बजे 12:35 पर अमेरिकी कांग्रेस का संबोधन होगा उनका। इसके अलावा सुबह 4 बजे राष्ट्रपति बाइडेन के साथ डिनर होगा, क्योंकि जब यहां पर रात हो रही होगी उस वक्त वहां दिन हो रहा होगा और इसलिए ये टाइमिंग्स आप देख रहे हैं। लेकिन भारत अमेरिका के बीच आज ऐतिहासिक डील होगी और ये डील कई मायनों में बहुत खास है। कई डिफेंस डील पर आज मुहर लगेगी भारत और अमेरिका के बीच। डिफेंस डील पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। MQ-9 रेपर ड्रोन, M777 हॉवित्जर के अपग्रेडेशन को लेकर, टर्बोफैन जेट इंजन को लेकर, ये तमाम डील्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बहुत अहम डील्स आज होने वाली हैं भारत और अमेरिका के बीच। चलिए आपको बताते हैं कि मोदी और बाइडेन के बीच आज जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है उसमें कौन कौन सी डील पर मुहर लगेगी। डिफेंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इन डील्स पर मुहर लगेगी द्विपक्षीय बातचीत में। इसके अलावा भारत अमेरिका की डिफेंस डील पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और एक और देश है जिसकी तो खासकर जेट इंजन निर्माण की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी डील होगी। जनरल बख्शी, बहुत सारी हम यहां पर जानकारियां दे सकते हैं लेकिन समय कम है। मुझे ये बताइए सर, आप इन डिफेंस डील्स को कैसे देख रहे हैं और वो भी तब जब चाइना के साथ इस तरह की टेंशन अमेरिका और भारत दोनों की हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे अहम है ये जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जेट फाइटर्स की डील। ये जो जेट के इंजन हैं, फाइटर्स के इंजन हैं, ये हमारे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में लगेंगे और हमारे जो एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो डिजाइन हो रहा है उसको पावर करेंगे। तो ये डील तो बहुत ही अहम है, क्योंकि हमारा अपना कावेरी इंजन इतना कामयाब नहीं रहा जिस पे बहुत हमको उम्मीद थी। 98 किलो न्यूटन ये पैदा कर सकता है। ठीक है सर, मतलब आप कह रहे हैं कि डिफेंस डील में आपका जो ये जेट इंजन का जो डील है इस पर आप इसको आप बहुत अहम मानते हैं। माफ कीजिएगा सर, समय खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी कवरेज लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर लगातार जारी है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, इस पर आगे भी बात करेंगे आप लोगों से।